नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली में हाल ही में गैंगवॉर की एक नई शुरुआत हो गई है। हालांकि कहते हैं कि दिल्ली में कभी कोई बड़ा गैंग नहीं पनपा, मगर एक सच ये भी है कि इसी दिल्ली में कई ऐसे गैंग्स हैं जो बरसों से खूनी खेल खेल रहे हैं। उन गैंग्स के बारे में आप जाने, उस बारे में हम बात करें उससे पहले दिल्ली के गैंगस्टर के बारे में जान लीजिए। दिल्ली पुलिस अघोषित तौर पर इसे दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन मानती है। बवाना, बाहरी दिल्ली, मंगलवार 7 अप्रैल, रात करीब 2:30 बजे। जय हिंद जनाब। जय हिंद। आपको एक खबर देनी थी। तकरीबन 1.5 साल तक कानून के लिए छलावा बने दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज बवाना को लेकर इस वक्त पुलिस के पास एक जबरदस्त खुफिया खबर है। खबर ये कि दिल्ली का ये मोस्ट वांटेड डॉन रात के अंधेरे में अपने घर वालों से मिलने बवाना पहुंच सकता है। और इस बार तो ये इनपुट इतना सटीक है कि पुलिस के पास बवाना की कार का मेक और यहां तक कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी मौजूद है। अब आनन फानन में दिल्ली पुलिस की सबसे एलीट फोर्स यानी स्पेशल सेल ऑपरेशन बवाना को अंजाम देने की तैयारी में लग जाती है। सबसे धाकड़ और माहिर पुलिस ऑफिसरों की एक खास टीम तैयार की जाती है और इस खुफिया खबर के मुताबिक टीम के सुपर कॉप रात के अंधेरे में ही ट्रैप लगाकर इस मोस्ट वांटेड का इंतजार करने लगते हैं। करीब 35 मिनट का वक्त गुजर जाता है और फिर पुलिस को वही कार नजर आती है जिसका वो काफी देर से इंतजार कर रही है। ये कार यहां पहुंचकर रानीखेड़ा कराला रोड होते हुए करीमुद्दीन नगर की ओर मुड़ जाती है, लेकिन चंद मीटर का फासला तय करते ही स्पेशल सेल के तेज तर्रार ऑफिसर कार को घेर लेते हैं। उसे रुकने का इशारा किया जाता है, मगर यहां वही होता है जैसा अक्सर ऐसे मौकों पर हुआ करता है। कार में बैठे बदमाश अचानक पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं और तब पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है। लेकिन थोड़ी देर की क्रॉस फायरिंग के बाद वो शख्स दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ चुका होता है, देश की सबसे स्मार्ट पुलिस फोर्स को, जिसकी पिछले 18 महीनों से तलाश थी। जी हां, यह शख्स है नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवाना, दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर। हाल के दिनों में यह दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। वजह यह कि नीरज बवाना दिल्ली में छिड़े त्रिकोणीय गैंगवार की वो आखिरी कड़ी है जो अब तक सड़कों पर आजाद घूम रहा था। लेकिन अब इस गैंगस्टर की गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली पुलिस राहत की सांस ले सकती है, क्योंकि इस गैंगवार के 2 और सिरे यानी नीटू दाबोडिया गैंग का गैंगस्टर पारस उर्फ गोल्डी और राजेश उर्फ करमबीर गैंग का सरगना राजेश पहले से ही सलाखों के पीछे है। लेकिन ये सालों से चले आ रहे दिल्ली में छिड़े गैंगवार का सिर्फ एक पहलू है, और दूसरा पहलू कहीं इससे भी ज्यादा खौफनाक और बेचैन करने वाला। पिछले 6 महीनों के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के मोस्ट वांटेड नीरज बवानिया के 35 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन नीरज बवानिया पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था और पिछले काफी समय से स्पेशल सेल के अधिकारी उस पर नजर रख रहे थे। आखिरकार पुलिस ने उसे बवाना के पास से गिरफ्तार कर ही लिया। दरअसल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए पारस, राजेश और नीरज आउटर दिल्ली में अलग अलग गैंग्स के वो सरगना हैं जिन्होंने हाल के दिनों में लूटपाट, डकैती, अपहरण, फिरौती, जबरन वसूली और प्रोटेक्शन मनी के नाम पर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए हैं। लेकिन इनसे अलग साउथ वेस्ट दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में गैंग्स और गैंगवार की अलग ही एक दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां पिछले 25 सालों में गैंगवार ने 50 से ज्यादा जिंदगियां
लील ली हैं। जी हां, 50 से ज्यादा जिंदगियां, और इन्हीं जिंदगियों में आखिरी नाम है नजफगढ़ के दबंग परिवार से ताल्लुक रखने वाले पूर्व विधायक भरत सिंह का। चिराग कोठी, लोकेंद्र सिंह और नितिन जैन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। ये तो थी दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज बवाना की कहानी, लेकिन बाहरी दिल्ली के नजफगढ़ के 2 गांव में पिछले 25 सालों से खूनी गैंगवॉर जारी है। इस गैंगवॉर में अब तक 50 लोग मारे जा चुके हैं। आलम यह है कि एक चिता की आग ठंडी होती नहीं, तब तक बदले की दूसरी चिता जलने लगती है। आखिर कैसे शुरू हुआ दिल्ली के 2 गांव के बीच में खूनी गैंगवॉर का यह सिलसिला, और कैसे आगे बढ़ती चली गई खूनी रवायत, आइए देखते हैं। मेरा आपका झगड़ा है जी, ठीक हो गया। मेरे बाप को मारने का क्या अधिकार आपका? जवाब दो मुझे। ये घटना होने पर देखो सब में भय तो घुसा हुआ है भाई, क्या पता बदले की भावना जाग जाए। हम तो ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे बदले की भावना ना जागे। जहाँ तक हमारा प्रयास है, हम अपने एनसीआर में, पूरे एनसीआर में ना कभी गैंगवार होने देंगे और ना हमारी कोई ऐसी इच्छा है। काफी हो रही है मर्डर, तो ऐसी बदले की भावना है। मैं क्या किया? ये तकलीफ, ये दर्द, ये शिकायत और ये खौफ पिछले 25 सालों से यही दिल्ली के 2 गांव मित्राओं और दिचाओं की तकदीर बन चुका है। एक चिता की आग ठंडी नहीं होती कि गुस्से की आग से दूसरी चिता लहकने लगती है। कब्जा, बदला, ठौर, ठसक और दबंगई जैसे अल्फाजों के पीछे भागते इन दोनों गांवों में गैंगवार का सिलसिला है जो कभी थमने का नाम ही नहीं लेता। हालत यह है कि अकेले मित्राओं और दिचाओं में ही इस गैंगवार ने अब तक तकरीबन 50 लोगों को लील लिया है। लेकिन मित्राओं और दिचाओं में आखिर ऐसा क्यों होता है? कैसे और कब शुरू हुआ गैंगवार का ये सिलसिला? सबसे पहले किसने लाल की मित्राओं और दिचाओं की जमीन? किसने, कैसे और क्यों आगे बढ़ाई ये खूनी रवायत? दिल्ली के इन 2 गांवों में लोग बेशक मरते रहे, लेकिन ये सवाल हर कत्ल के साथ और बड़े होते गए। अब इससे पहले कि कोई इन सवालों के तह तक जाकर गैंगवार की इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश करता, एक और लाश गिर गई। नजफगढ़, दिल्ली, रविवार 29 मार्च, शाम के 7:55। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में इस रोज एक कुआं पूजन की दावत थी और इलाके के बाहुबली पूर्व विधायक भरत सिंह इस प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले कि वो यहां से वापस लौटते, अचानक पार्टी में घुसे गुमनाम हमलावरों ने भरत सिंह पर फायर झोंक दिया। देखते ही देखते भरत सिंह जमीन पर गिर पड़े और अस्पताल पहुंचाए जाने पर उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। लेकिन अभी भरत सिंह की चिता की आग ठंडी भी नहीं पड़ी है कि इलाके के लोग एक और गैंगवार की आहट से सहमे हुए हैं। डर है कि कहीं भरत सिंह का भाई और बाहुबली पार्षद किशन पहलवान अपने भाई की मौत का बदला न ले जाए, और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले वक्त में इन दोनों गांवों की तकदीर में अभी और भी खून खराबा होना तय समझिए। नजफगढ़ के पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या के बाद उनके गांव ढिचाऊ कला में एक अजीब सी खामोशी है, एक अजीब सा डर है। दरअसल माना यह जा रहा है कि भरत सिंह की हत्या एक पुरानी रंजिश का नतीजा है। ऐसे में गांव वालों को डर है कि वो पुराना गैंगवार एक बार फिर से ना शुरू हो जाए। कहते हैं चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन लगता है कि मित्राओं और दिचाओं के लोग इस गैंगवार में इतने आगे निकल आए हैं कि इनमें अब उसूलों के लिए कोई जगह नहीं बची।
शायद यही वजह है कि दुश्मनी किसी से होती है और शूटर यहां निशाना किसी और को बनाते हैं। अब 66 साल के रोहताश को ही ले लीजिए। पिछले 3 मार्च को मित्राओं के रहने वाले रोहताश इवनिंग वॉक के लिए अपने घर से बाहर निकले थे, लेकिन अभी वो अपने घर से चंद कदम के फासले पर ही थे कि अचानक घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन्हें छलनी कर दिया। जबकि पूरा गांव गवाह है कि रोहताश का न तो जुर्म की दुनिया से कोई वास्ता था और न ही गैंगवार से कोई लेना देना। लेकिन कहते हैं कि रोहताश को सिर्फ इसलिए नवीन खाती गैंग के बदमाशों ने अपना निशाना बना लिया क्योंकि वो रिश्ते में रविंदर भोलू नाम के एक गैंगस्टर का चाचा लगता था। वही भोलू जो नवीन खाती का जानी दुश्मन है। साफ है, रोहताश का कत्ल दरअसल इन 2 गांवों में जारी उस बेउसूल की जंग का अंजाम था जिसमें अपने दुश्मन के साथ साथ दुश्मन के किसी अजीज या रिश्तेदार को भी मिटा देने को जायज ठहरा लिया गया था। अनिल बाल्यान, लोकेंद्र सिंह और नितिन जैन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। पिछले 25 सालों से बाहरी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के गैंगस्टर और उनकी गैंग्स खूनी इतिहास में रंगे रहे। इस इलाके में कई गैंग्स बने, उन्होंने इस इलाके में राज भी किया, लेकिन फिर कोई दूसरा आया और पहले को मिटाकर अपना खुद का जुर्म का साम्राज्य कायम कर लिया और सालों से यह सिलसिला यूं ही चलता आ रहा है। बाहरी दिल्ली से अलग नजफगढ़ के गैंग्स और गैंगवार की अपनी अलग ही दुनिया है। वो दुनिया जो अब से कोई 25 साल पहले आबाद हुई और हर साल खून से तर होती रही। लेकिन अभी हाल के दिनों में 6 ऐसे गैंग्स हैं जो इलाके में जुर्म का साम्राज्य कायम करने के लिए लगातार एक दूसरे से टकराते रहे हैं। इनमें किशन पहलवान गैंग, नवीन खाती गैंग, उदयवीर काला गैंग, विकास लगरपुरिया गैंग, रविंदर भोलू गैंग और मंजीत महल गैंग शामिल हैं। नजफगढ़ में इन गैंग्स का भी अपना अलग ही समीकरण है। पुलिस सूत्रों की माने तो किशन पहलवान और नवीन खाती गैंग के बीच इन दिनों नजदीकी है, जबकि बाकी के 4 गैंग यानी उदयवीर, लगरपुरिया, भोलू और मंजीत गैंग एक दूसरे के करीब हैं। किशन पहलवान और भरत सिंह से उदयवीर काला, रविंदर भोलू और विकास लगरपुरिया की दुश्मनी की कहानी पुरानी है और पुलिस की माने तो भरत सिंह का कत्ल इसी दुश्मनी का अंजाम है। पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या की साजिश रची गई। तमाम बदमाशों को इस वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा किया गया। हथियारों की खेप को भी लाया गया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात कि इस पूरी वारदात की साजिश का दिल्ली पुलिस को पता नहीं चल पाया। दरअसल काला वो शख्स है जिसके पिता और चाचा का साल 2002 में कत्ल कर दिया गया था और दोहरे कत्ल की इस वारदात में भरत सिंह के भाई किशन पहलवान का नाम सामने आया था। इसके बाद से ही काला भरत सिंह और किशन पहलवान के खून का प्यासा हो गया और अब बारी थी काला की, जो अपने बाप और चाचा के कत्ल का बदला इन दोनों भाइयों से लेना चाहता था। अनिल बाल्यान, नितिन जैन और अरविंद ओझा के साथ लोकेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक। आइए अब आपको बताते हैं कि नजफगढ़ के गैंग्स के बीच आखिर गैंगवॉर की शुरुआत कैसे हुई और कैसे दिल्ली के इस इलाके को गैंग और गैंगवॉर की ऐसी बीमारी लगी कि उसमें लाशें बिछती चली गई। पुलिस ने इस गैंगवॉर को रोकने की काफी कोशिशें की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और एक बार गैंगवॉर का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक नहीं थमा है। यही वो दिन थे जब दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में पहली बार कोई गैंग बना और गैंगवार की शुरुआत हुई। कंझावला के रहने वाले एक फौजी रोहताश ने नौकरी से लौटने के बाद रातों रात अमीर बनने के चक्कर में यूपी के कुछ गैंगस्टर से हाथ मिला लिया और फिर देखते ही देखते दिल्ली के इस इलाके को गैंग और गैंगवार की ऐसी बीमारी लगी कि फिर साल दर साल दुश्मनी चलती रही और लाशें बिछती रहीं।
यूपी के गैंगस्टर मोहिंदर फौजी, सतबीर गुज्जर और मदन भैया जैसे लोगों ने रोहताश के जरिए ही यहां अपनी पहली जमीन तलाशी, लेकिन जल्द ही उनके रास्ते अलग हो गए। मोहिंदर और मदन भैया तो साथ रहे, लेकिन सतबीर ने अपना अलग गैंग बना लिया। इन दिनों रोहताश कुछ और लोगों के साथ मिलकर मोहिंदर और मदन भैया का साथ दे रहा था, लेकिन जल्द ही सतबीर और मोहिंदर के गैंग आपस में टकराने लगे। उन दिनों डीडीए और एमसीडी के ठेके हथियाने के साथ साथ इन गैंग्स ने अपहरण और फिरौती के जरिए करोड़ों की कमाई की, और हर गुजरते दिन के साथ ये चीजें लगातार बढ़ती गई। इसके बाद तो नजफगढ़ के दिचाऊ और मित्राऊ जैसे गांवों में जैसे गैंग बनाने और दौलत कमाने की एक रवायत सी शुरू हो गई। एक के बाद एक कई नए गैंग्स बने और पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद ये सब कुछ लगातार बढ़ता ही रहा। इसमें अब एक तरफ नरेंद्र, जगबीर और बलराज जैसे लोग थे, तो दूसरी तरफ राजेश और किशन जैसे लोग, और गैंग्स के बीच ठेके और जमीन को लेकर ऐसी जंग छिड़ी कि एक के बाद एक कई कत्ल हुए। पुलिस एक एक कर इन गैंगस्टर को जेल में डालती और बाहर निकलने के साथ ही वो अपने किसी दुश्मन की जान ले लेते, और ये सिलसिला 80 के दशक से शुरू होकर अब तक भी बदस्तूर है। लोकेंद्र सिंह, अनिल बाल्यान और नितिन जैन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।